मानस बालकांड तीसरे दोहे से आगे चलते हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। तेज कृशानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदहु खल जस शेष सरोखा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणमौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। इन चौपाइयों में गोस्वामी जी अब दुष्ट व्यक्ति खल व्यक्ति की वंदना करते हैं, क्योंकि इसके पहले वे संत की वंदना कर चुके हैं। अब दुष्ट व्यक्ति की वंदना करते हैं। तो इन सारे चौपाइयों में दुष्ट व्यक्ति की विशेषता बताते हैं कि वो हमेशा, कोई भी व्यक्ति हो, मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, वो हमेशा उनके हित के विरुद्ध ही कार्य करता है और उसी में उसको आनंद प्राप्त होता है। इन सब वर्णन में बहुत अलंकारिक शैली में वर्णन करते हैं। तो बहुरी बंदी खलगन सती भाए, बहुरी बंदी खलगन सती भाए। सती भाए मतलब सत्य भावना से, सच्चे मन से। तो कहते हैं, अब मैं बहुरी बंदी खलगन, खलगन मतलब दुष्ट मनुष्यों की मैं सच्चे मन से वंदना कर रहा हूं। वे दुष्ट व्यक्ति करते क्या हैं? जे बिनु काज दाहिनेहु बाएं, जो बिना कार्य के दाएं बाएं मड़राते रहते हैं। अर्थात बिना प्रयोजन ही उनके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो उनका हित करने वाला होता है। परहित हानि लाभ जिन केरे, परहित हानि दूसरे के हित की हानि हो जाए जिस कार्य से, लाभ जिन केरे मतलब ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को दूसरों के हित में हानि हो जाए। अगर वो कोई ऐसा कार्य करें जिससे दूसरे का काम बिगड़ जाए, दूसरे के हित में हानि हो जाए, मतलब दूसरे का अनहित हो जाए, तो दूसरे का अनहित होने में उनको अपना लाभ दिखाई देता है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। उजरे हर्ष, उजरे हर्ष दूसरे का काम बिल्कुल बिगड़ जाए, उजाड़ हो जाए दूसरे का अगर, तो उसमें उनको हर्ष मतलब प्रसन्नता होती है। विषाद बसेरे, और दूसरे का बसर हो जाए, मतलब दूसरे का कार्य बन जाए, दूसरा सुखी हो जाए,
तो उसमें उनको दुख होता है। मतलब वो चाहते हैं हमेशा कि दूसरे का कार्य न बने और दूसरा हमेशा उजाड़ बना रहे। अगली चौपाई, हरिहर जस राकेश राहु से। हरि माने विष्णु, हर माने भगवान शंकर, जस मतलब यश, राकेश राहु से। हरिहर जस राकेश, विष्णु और शंकर के यश रूपी चंद्रमा के लिए, विष्णु और शंकर के यश रूपी चंद्रमा के लिए वे दुष्ट व्यक्ति राहु के समान होते हैं। मतलब जैसे राहु चंद्रमा को परेशान करता है, उसी प्रकार से ये दुष्ट व्यक्ति जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर का नाम लिया जाता है, जहाँ उनका गुणगान किया जाता है, वहाँ पर पहुंचकर उन मनुष्यों को परेशान करते रहते हैं। इसका मतलब इन दुष्ट व्यक्तियों के मन में भगवान विष्णु और भगवान शंकर के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। पर अकाज, दूसरे के कार्य को न होने देने में, दूसरे के कार्य में विघ्न डालने में ये सहस बाहु के समान बलवान होते हैं। जैसे सहस बाहु राजा था और वो सज्जनों को परेशान करता था, उनका कार्य नहीं होने देता था, उनका कार्य न होने देने में ही उसको आनंद मिलता था, उसी प्रकार से ये दुर्जन व्यक्ति होते हैं। जे पर दोष लखहि सह साखी। और क्या करते हैं ये दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति? सह साखी, अपने 1000 नेत्रों से, 1000 नेत्रों से केवल दूसरों का दोष ही देखते रहते हैं। जहां बैठेंगे वहीं दूसरों के दोषों को गिनाना शुरू कर देंगे। मतलब दूसरों में गुण को ये नहीं देखते हैं, क्योंकि गुणों में इनको कोई प्रीति ही नहीं होती है, इनकी बुद्धि नहीं जाती है दूसरों के गुणों में। न तो दूसरों में गुण को देखते हैं, न गुणों की कहीं चर्चा करते हैं। दूसरों को केवल दोष को देखते हैं और दोष की ही चर्चा करते हैं, दोष में ही रमण करते हैं ये दिन रात। परहित घृत जिनके मन माखी। दूसरे के हित रूपी घी में जिनका मन मक्खी के समान होता है। मतलब जैसे मक्खी अगर किसी घी में पड़ जाए, मक्खी, तो घी को खराब कर देती है, खुद भी मर जाती है, मर करके भी घी को खराब कर देती है। उसी प्रकार से ये दुष्ट व्यक्ति दूसरे का कार्य खराब करने के लिए अगर इनको अपनी हानि भी करना पड़े तो अपनी हानि भी कर लेंगे, लेकिन ये दूसरों का कार्य बिगाड़ करके ही रहेंगे। तेज कृषाणु रोष महिषेषा। तेज कृषाणु, ये दुष्ट व्यक्ति तेज में, कृषाणु माने अग्नि, तेज में अग्नि के समान होते हैं। तेज का मतलब दूसरों को जलाने वाला जो पाप होता है, ताप, दूसरों को जलाने वाला जो ताप होता है, यहाँ पर उसको तेज कहा गया है। तो ये तेज में अग्नि के समान होते हैं। जैसे अग्नि दूसरों को जलाती है, उसी प्रकार से ये अपने दुष्टतापूर्ण वाणी से, दुष्टतापूर्ण कर्मों से हमेशा सज्जनों को परेशान करते रहते हैं, जलाते रहते हैं। रोष महिषेषा। रोष का मतलब क्रोध, क्रोध में ये दुष्ट व्यक्ति महिषेषा का मतलब यमराज के समान होते हैं। जैसे यमराज का क्रोध होता है वैसे इनका क्रोध होता है। अघ अवगुण धन धनी धनेशा। अघ मतलब पाप, अवगुण खराब गुण, तो पाप और अवगुण रूपी धन में ये धनेशा मतलब कुबेर के समान होते हैं। जैसे कुबेर के पास बहुत धन होता है, तो इनके पास क्या होता है? इनके पास पाप और अवगुण रूपी बहुत धन होता है। पाप में ही इनका मन लगता है, तो इनके पास बहुत पाप भरा रहता है और दुनिया भर के अवगुण इनके अंदर भरे रहते हैं, दुष्ट व्यक्तियों के अंदर। उदय केत सम हित सबही के। उदय केत सम हित सबही के, सबके हित में ये
उदय केत समहित सबही के। इनका उदय, दुष्ट व्यक्तियों का आगमन जो होता है वो सबके हित में केत के समान होता है। केत का मतलब धूम केतु, धूम केतु के समान होता है। जैसे धूम केतु आता है और विनाश करके चला जाता है, वैसे इनका जब उदय होता है दुष्ट व्यक्तियों का, तो ये सभी के हित को नष्ट कर देते हैं, हित को अनहित में बदल देते हैं। और कुंभकर्ण सम सोवत नीके। अच्छा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि कुंभकर्ण के समान ऐसे दुष्ट व्यक्ति हमेशा सोते रहें, जागे ही न। हमेशा सोते रहेंगे तो किसी दूसरे को परेशान नहीं कर पाएंगे, जागेंगे तो दूसरों को परेशान करेंगे। तो कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण के समान इनका सोना, नीके मतलब बड़ा अच्छा होता है। पर अकाजु लगी तनु पर हरही। पर अकाजु, अकाज मतलब दूसरे का कार्य न हो, यानी दूसरे के कार्य को बिगाड़ने में ये तनु परिहरही, अपना शरीर भी लगा देते हैं, शरीर भी नष्ट कर देते हैं। शरीर इनका भले नष्ट हो जाए लेकिन दूसरे का कार्य बिगाड़ करके रहेंगे। जिम हिम उपल, जैसे हिम उपल, हिम का उपल, हिम उपल माने ओड़ा, ओला। जैसे हिम उपल कृषि दली, हिम उपल ओला जब गिरता है तो कृषि को दलित कर देता है, खेती बाड़ी को नष्ट कर देता है। और उसके साथ साथ गरही, खुद भी गल जाता है, खेती बाड़ी को नष्ट करता है और खुद भी नष्ट हो जाता है, खुद भी गल जाता है। उसी प्रकार से ये दुष्ट व्यक्ति अपना शरीर भी नष्ट करके दूसरों की हानि करते रहते हैं। बंदों खल जस शेष सरोषा। बंदों खल जस शेष, कहते हैं गोस्वामी जी कि इन दुष्टों को मैं हजार मुख वाले शेष जी के समान, शेषनाग के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। बंदों खल जस शेष, मैं बंदों खल, खल की वंदना करता हूँ, जस शेष जैसे ये शेषनाग हों, उसी प्रकार से समझकर इनकी वंदना करता हूँ। सहस बदन बरनई पर दोषा, जो पर दोषा दूसरे के दोष का वर्णन अपने 1000 मुख से करते रहते हैं, अपने 1000 मुख से दूसरे के दोष का वर्णन करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमेशा दोष का ही वर्णन करते हैं। दूसरों के अंदर भाई गुण और अवगुण दोनों किसी के अंदर होता है, लेकिन इनकी रुचि हमेशा अवगुण दोष में होती है। तो दूसरों का दोष ही इनको, उसी में इनका मन लगता है। दूसरे के दोष का, किसी एक के दोष का दूसरे से हमेशा वर्णन करते रहते हैं। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना। अब पुनः क्या कह रहे हैं? पृथुराज, राजा पृथु एक थे जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि हे भगवान, गुणों को सुनने के लिए हमें 1000 कान दे दीजिए, मतलब हमेशा मैं गुणों को ही सुनता रहूं, 1000 कान दे दीजिए। तो राजा पृथुराज के समान समझकर मैं इनको प्रणाम करता हूं। कैसे? पर अघ सुनई सहस 10 काना। राजा पृथु ने तो 1000 कान मांगा था दूसरों का गुण सुनने के लिए, लेकिन ये तो 1000 कानों से दूसरों का केवल पाप ही सुनते रहते हैं। पर अघ सुनई, अघ माने पाप, दूसरे का पाप सुनते रहते हैं। सहस 10, सहस माने 1000, 10,000 कानों से। और बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, शक्र माने होता है इंद्र। फिर कहते हैं इंद्र के समान इनको मानकर मैं इनकी बहुत वंदना करता हूं, इंद्र के समान। संतत सुरानीक हित जेहि, जिनके लिए, जिनको सुरानीक, सुरा मतलब मदिरा और नीक मतलब अच्छा, जिनको मदिरा ही अच्छी लगती है,
मदिरा ही हितकारी मालूम पड़ती है। मतलब दुष्ट लोग मदिरा में ही लीन रहते हैं। दूसरा सुरानीक का अर्थ होता है सुराधन अनेक, अर्थात इंद्र को सुरधन अनेक, सुर माने देवता, अनेक माने सेना, देवताओं की सेना अच्छी लगती है। जैसे इंद्र को देवताओं की सेना अच्छी लगती है, उसी प्रकार से इन दुष्ट व्यक्तियों को सुरानीक, सुरा मतलब मदिरा, नीक अच्छी लगती है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, जिनको सदा माने हमेशा वज्र के समान बोली बोलना, बहुत कठोर बोली बोलना ही प्यारा लगता है। मतलब ये हमेशा वज्र के समान कठोर वाणी बोलते रहते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, और हजारों नेत्रों से दूसरों के दोष को देखते रहते हैं। तो समस्त चौपाइयों में देखिए, हजारों नेत्रों से ये दूसरों के दोष को देखते रहते हैं, हजारों मुखों से दूसरों के दोष का वर्णन करते रहते हैं, हजारों कानों से दूसरे के दोष को, दूसरे के पाप को ये सुनते रहते हैं। इसका मतलब इन सारे चौपाइयों में दुष्टों की विकृतियों को बड़े ही सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। चौथा दोहा, उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खल रीति। खल रीति, खल माने दुष्ट, दुष्टों की यह रीति होती है कि चाहे कोई उदासीन व्यक्ति हो, किसी बात से जिसे कोई मतलब न हो, चाहे कोई इनका शत्रु हो, चाहे इनका मीत मतलब कोई मित्र हो, हित सुनत जरहि, किसी का भी हित सुनकर ये जलने लगते हैं। मतलब ये किसी का भी हित नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो इनका शत्रु हो, शत्रु का भी हित नहीं देखना चाहते हैं, मित्र का भी हित नहीं देखना चाहते हैं, और उदासीन व्यक्ति जो न इनका शत्रु है न मित्र है, उसका भी हित नहीं देखना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी का भी ये हित नहीं देखना चाहते हैं, और हित की बात सुनते ही जलने लगते हैं। ये जान पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। अंत में कहते हैं कि इनकी इन विशेषताओं को जानकर, जानी मतलब जानकर, पानी जुग जोरी, पानी मतलब हाथ, दोनों हाथ को जोड़कर मैं विनती करई सप्रीति, प्रेम पूर्वक इन दुष्ट जनों की भी वंदना कर रहा हूं, इन दुष्ट जनों से भी विनय करता हूं। तो कितनी अच्छी बात है कि इतना महान महाकाव्य लिखने के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी दुष्टों की भी वंदना किए हैं। ऐसा कम दिखाई देता है कि किसी महाकाव्य के प्रारंभ में लोग दुर्जन व्यक्तियों से भी प्रार्थना करें कि हे दुर्जन महाराज, आप भी हमारी सहायता करिएगा, और वैसे तो आप लोग मानते नहीं हो, हमेशा दूसरों का अहित ही करते रहते हो, लेकिन फिर भी आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं यह महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ, और आप लोग कृपया इसमें विघ्न न डालें।